हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मनीष सरदार मूवी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज जो 2-4 मिनट का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है एग्जाम हॉल में। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि उसका और क्या क्या आंसर सही हो सकता है। और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो जाता है कि कंपनी जो है कुछ और आंसर ले लेती है। बाकी बच्चे, जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे हैं, देखिएगा मेरे बात को समझिएगा, होता क्या है, मेजोरिटी ऑफ बच्चे जब कोई एक कॉमन आंसर को याद करके चलते हैं और उसी को दे देते हैं और बाद में वो आंसर को कंपनी नहीं सेलेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा चैलेंज 70 to 80% वही स्टूडेंट लोग कर देता है उस क्वेश्चन पे। अब चैलेंज 80% तक अगर चैलेंज आ जा रहा है तो कंपनी जो है मजबूर हो जाता है देखने के लिए कि भाई क्या, अगर इतना ज्यादा स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन पे चैलेंज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। हालांकि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के अलावा जो बचे हुए स्टूडेंट रहते हैं, जिनको एग्जैक्ट नॉलेज रहता है उस क्वेश्चन के बारे में और वो काफी सोच समझ करके भी आंसर देते हैं, तो शुरू में तो उनको मार्क्स मिला हुआ रहता है, लेकिन चैलेंज हो जाने के बाद क्या होता है, कंपनी दबाव में आके या किसी भी तरह जो बोनस उसको कर देता है, तो उसमें नुकसान उसको हो जाता है जो अच्छे से पढ़ करके गया था और उसको एग्जैक्ट उसके बारे में नॉलेज था। और फायदा उनको हो जाता है जिनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था बट फिर भी बोनस मार्क्स मिल गया, वो भी बराबर पे आएंगे। जेनविन से एक एग्जांपल देते हैं कि जो ड्रम रहता है, कटिंग ड्रम, उसका पिक्स जो रहता है, उसका जो कटिंग पिक्स रहता है, उस पे जो है वाटर स्प्रेइंग क्यों किया जाता है। आपको ऑप्शंस नहीं देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम ऑप्शंस देंगे तो फिर मेरा समझाने का जो उद्देश्य है वो फेल हो जाएगा यहाँ पे। मेरा जो भी समझाने और पढ़ाने या बताने का टेक्निक रहता है वो, उसका जो सिद्धांत ये रहता है कि हम आपसे ही आंसर निकलवाते हैं डायरेक्ट आंसर बताने के कंपैरिजन में, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, जो ड्रम का कटिंग फिक्स होता है तो उसमें वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट क्यों किया जाए। आप लोग धड़ाधड़ कमेंट पे जल्दी जल्दी जो है आंसर लिखिए, इसके बाद क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट लिखिए, तब मजा आएगा। हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं ना, वहां तक हमको पहुंचने में आपका हेल्प चाहिए। आप जो है जल्दी जल्दी बताइए ये चीज को, इसके बाद हम आपको एक चीज दिखाएंगे और बड़ा मजा आएगा। इस टाइप से पढ़िएगा और इस तरह से पढ़िएगा ना, बड़ा मजा आएगा। आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर होते जाएगा कि आप जो जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उसमें आप एग्जैक्ट आंसर इजीली देने के काबिल रहिएगा। उम्मीद है ज्यादातर लोग जो है आंसर दे दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन था कि ड्रम में जो पिक्स लगा हुआ रहता है उसमें वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट क्यों किया जाता है। अब बात आती है कि आते हैं सीन वन में आ जाते हैं। सीन वन कैसे होगा ये। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन क्या था आप लोग को पता चल गया होगा कि कटिंग पिक्स जो लगा रहता है ड्रम में, उस पे जल्दी से खुल जाए। हाँ तो जो कटिंग पिक्स रहता है, अरे यार कितना इम्पोर्टेंट, जो ड्रम रहता है उसका जो
पिक्स रहता है उस पे जो है वाटर स्प्रेइंग नोजल्स लगा होता है। इसका यूज क्या होता है? हमको लगता है कि ज्यादातर जो अभी स्टूडेंट होंगे वो इसका आंसर जो दिए होंगे मेरे हिसाब से वो दिए होंगे डस्ट सुप्रेशन के लिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, सही बात है, आंसर आपका ये जो है सही है। बट एक मजेदार चीज दिखाते हैं। वहीं पे अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि इग्निशन ऑफ CH4, ये भी ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये भी आंसर जो है सही है। ये तो आंसर सही है ही, लेकिन ये भी आंसर सही है और काफी ज्यादा हद तक सही है। कैसे ये बता रहे हैं हम। कलर कैसे चूज होता है? देखिए एक सर्कुलर है, आपको दिखाते हैं, आपको ओपन करके दिखाते हैं। DGMS का ही सर्कुलर है, 4/2020 का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, कैसे होता है। देखिए ये एक सर्कुलर है जो कि है 4/2020 का, 24 February 2020। आप देखिएगा इसको जब आप डाउनलोड कीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस हजार्ड्स इन बिलो ग्राउंड कोल माइंस रेगुलेशन। ठीक है, इसके सब्जेक्ट में एक सर्कुलर है, इसका जो आप पेज नंबर पेज नंबर 3 में आइएगा, 3.5 नंबर पॉइंट को जब आप अच्छे से पढ़िएगा, इग्निशन ऑफ गैस। ठीक है, इन ऑल द माइंस हैविंग सीन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसिनेस, द कटर ड्रम। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? कटर ड्रम हैविंग वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट with a jet directed towards the tip of the peak shall only be provided to prevent the generation of frictional spark। समझ में आया आपको? जब कटिंग के समय में फ्रिक्शन के द्वारा जब कोई स्पार्क आ जाए या स्पार्क जनरेट होने लगे, उसको खत्म करने के लिए सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में जो है, सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसिनेस वाला सीन में जो है वो वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट करना। तब देखिए इस पॉइंट के हिसाब से वाटर स्प्रेइंग जो है डस्ट सुप्रेशन तो है ही, प्लस इसके अलावा भी जो है इग्निशन ऑफ गैस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो अगर ऑप्शंस में ये भी चीज दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा दिमाग में लग के चलना है कि ये भी पॉइंट सही है। इस पे आप मान लीजिए चैलेंज कीजिएगा कि हम डस्ट वाला सही मारे हैं और ये वाला को हम छोड़ दिए थे, ये वहां पे मान लीजिए बोथ दिया हुआ है। ठीक है, और हम बोथ को नहीं मार करके सिर्फ डस्ट को मारे हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन देखिएगा, अब आप बताइए इसको देखने के बाद कि मेजोरिटी मेजोरिटी जो पर्सन थे अभी, उनका आंसर डस्ट सुप्रेशन था कि नहीं। आप हमको ये बताइए, अभी जितने भी लोग
वीडियो देख रहे हैं या जो भी आंसर दे रहे हैं, अब तो वीडियो का जो भेद था वो खुल गया और हम जो समझाना चाहते थे। आप बताइए कि मेजोरिटी जो पर्सन थे उनका आंसर एक बार में डस्ट ही आया होगा, वो इग्निशन ऑफ गैस को तुरंत नहीं सोचने सके होंगे। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि आपको जो है अच्छे से सर्कुलर को पढ़ना है और इसके हिसाब से भी आपको मिला जुला करके जो है आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि बस जो कोई कन्वेंशनल बुक में जो भी दिया हुआ है उसी को सही आंसर मान करके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा होगा, आपको समझाने का उद्देश्य से बनाए हैं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।